तो जैसा कि आप सब जानते ही हो, हाल ही में ऑब्सेशन मूवी ने कुछ ज्यादा ही खतरनाक कहर ढा रखा है, तो मुझे लगा क्यों ना एक आध वीडियो बना के मैं भी व्यूज बटोर लूं। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, फिर पता चला OTT पे आने में तो टाइम है अभी। ये समस्या है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को दिखाई जाए देसी ऑब्सेशन एक कृष्णा कॉटेज, जिसमें दो लड़कियां एक ही लड़के से ऑब्सेस्ड हैं और लड़के को भी नहीं मालूम कि वो प्यार किससे करता है। ये बात सच है कि उसमें एक अजीब सी कशिश है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं उसके साथ रहूं, उसका सहारा बनूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है दैट आई लव हर। आई लव यू, डैम इट। No, don't do that! I thought we were having a nice day! वेल तो भाई का नाम है मानव। इमेजिन किसी डॉग का नाम हो कुत्ता। फनी। अगर तुम किसी को कहते हुए सुन लो कि हॉरर मूवीज के गाने तो बहुत अच्छे होते हैं, तो उसके कहने का मतलब है कि हर हॉरर मूवी में एक आध गाना अच्छा होता है। कहीं चूतिया बन के सारे मत सुनने बैठ जाना मेरी तरह, वरना ये भांग घोसला सुनने को मिल जाएगा। पहले ओपनिंग क्रेडिट्स, फिर इंट्रो, फिर ओपनिंग क्रेडिट्स, फिर एक और इंट्रो, और जब फाइनली लगा मूवी स्टार्ट हो चुकी है तो साला 5 मिनट का ये चौधू सा डबल मीनिंग गाना। अंदर से चुपके से होने से कुछ तुमको भी होता है ना। इस मूवी में सोहेल खान की परफॉर्मेंस देखने के बाद फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि सलमान बॉय इतने बुरे एक्टर भी नहीं है। मतलब सोहेल खान से तो ठीक ही हैं। सलमान खान हर रूप से उन्होंने दिमाग का खतना करा रखा है। एनीवेज, मूवी की बात करते हैं। तो मूवी के अंदर सबसे खास चीज है ये बुक कही अनकही बातें, जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो दो लोग सिर्फ महसूस करते हैं। सुनने से ज्यादा मायने रखता है इसे समझना, कहने से ज्यादा इसे करना, और देखने से ज्यादा इसे महसूस करना। आप लोग गंदी बातें क्यों कर रहे हैं? So without wasting awesome time anymore, let's start the movie. तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक राइटर सिद्धार्थ दास को, जिसे हम सब प्यार से 1920 वाला फादर बुलाते हैं। नाम क्या है इसका वैसे? राजेंद्र नाथ जुत्सी। शक्ल से तो ईसाई लगता है। खैर, तो ये इस कॉलेज में अपनी लिखी हुई बुक देने आया है, कही अनकही बातें, जिसमें 9.5 चुम्मा चाटी की कहानियां लिखी हैं। हाफ इसलिए क्योंकि एक कहानी की एंडिंग ये खुद नहीं जानता। फिर 1 साल बाद हम देखते हैं इसी कॉलेज को, जिसका नाम है JC कॉलेज, और वी कैन कॉल इट जस्ट चिल कॉलेज। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं। उड़ा दूंगा। एनीवेज, तो रात के वक्त स्कूल का प्रिंसिपल स्टोर रूम में वही बुक रखने आता है, क्योंकि कोई भी इस बुक को पढ़ ले वो ये नहीं चाहता है। मगर तभी उसे सस्ता सा सिल्वर सफर दिख जाता है, जो कि पलक झपकते ही गायब हो जाता है। ये कमरा कभी किसी हालत में खुलना नहीं चाहिए। कुछ कमरे, कुछ राज बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है। अब जब मालूम है कि भूत पिशाच भटकते रहते हैं यहाँ पर, तो आता ही क्यों है? बुक अंदर फेंक के दीवार खड़ी करवा देना गेट पे। पर नहीं, हॉरर मूवीज में समझदार लोग कहाँ मिलते हैं, और ये तो बॉलीवुड हॉरर है, यहाँ पर तो भूल जाओ समझदारी। हम लोग कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। खैर, तो अब हम देखते हैं मानव को, जो कि 4 साल बाद अमेरिका से वापस आया है, और आज रात उसकी सगाई होने वाली है शांति के साथ। इनके कई दोस्त AKA साइड कैरेक्टर्स भी हैं, जो कि हॉरर मूवीज में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। मरने का काम यही तो करेंगे बाद में। औकात में रहे। एनीवेज, तो इनका सबसे चटपटा फ्रेंड है पुनीत AKA टल्ली, जो कि बहुत बड़ा लड़की बाज है। वो रन कर जाती है। कॉलेज की 263 लड़कियों में से 261 को प्रपोज कर चुका है ये। बाकी की 2 इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो आपस में कैची चला रही हैं। दोनों का आपस में चक्कर है, ये बेचारा बीच में क्या करेगा? I wanna see you two scissor. एनीवेज, तो इनके कॉलेज में आई है एक नई लड़की दिशा, जो कि इन्हीं के साथ पढ़ने वाली है। तो टल्ली पहुंच गया एक और रिजेक्शन झेलने। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। शाम को चल रही हो ना मेरे साथ? कहाँ? तो टल्ली ने कर दिया दिशा को इनवाइट आज रात होने वाली मानव और शांति की सगाई में। लेकिन मानव और दिशा के बीच कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सुअर एक्टिंग कर रही है एसीपी साहब की। जैसे ही दोनों करीब आते हैं, कुछ ना कुछ अजीब हो जाता है। थैंक्स। कि तभी दिशा के ऊपर गिर गया झूमर। वो तो सही टाइम पे मानव ने बचा लिया। फिर रात के टाइम जब सब अपने अपने घर जा रहे थे, तो सामने आ गई बर्फ की दीवार, और कबीर से सही टाइम पर ब्रेक लगे नहीं, इसीलिए कार क्रैश होते होते बची।
What else can we expect from सैलमन बॉय के भाई का फ्रेंड? इसके बाद पता चला कि टायर भी पंचर हुआ पड़ा है। अच्छी माँ चुदी है इनकी तो। लेकिन तभी उन्हें दिखाई दे गया एक वीरान पड़ा हुआ घर। तो टल्ली को स्टेपनी मकमैन चेंज करने का बोल के ये पहुंच गए इस घर के अंदर और इसके बाद उनके साथ चालू हो गई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मेरी गांड मारना चाहती है। इसके बाद कोई दिशा की चेन छीनने लगता है, जिसके बाद दिशा बताती है कि ये सब उसका बॉयफ्रेंड अमर कर रहा है, जो कि अब मर चुका है। और अमर कुछ भी कर सकता है, किसी की भी गांड फाड़ सकता है। अमर कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। कि तभी गिर गई एक पेंटिंग और रिवील हुई उसके पीछे छुपी दरार, जिसके अंदर से निकला खून। मुंह थे ये तो। लगता है ज्यादा पावरफुल भूत नहीं है इसका बॉयफ्रेंड। चुप रहो। लेकिन ये दरार तो नहीं थी, अचानक कहाँ से आ गई? अचानक नहीं आई है मैडम जी, पहले से ही थी। उसके आगे पेंटिंग लगी हुई थी, इसीलिए दिखाई नहीं दी। वैसे ही फटी पड़ी है सबकी, क्यों फालतू में बकचोदी कर रही हो यार। वहाँ टल्ली को भी भूत लपेटने के चक्कर में था कि तभी एक एक करके सारे टायर्स ब्लास्ट हो गए। मैं गांड बचा के भाग लिया। तो पूरी रात यहीं बिताने के बाद अगले दिन मैकेनिक बुला के टायर ठीक करवा के सब निकल लिए। पर अब दिशा और मानव को ज्यादा ही करीब आते जा रहे हैं, जो शांति से देखा नहीं जा रहा। दोनों साथ साथ कॉलेज आते हैं, यहाँ तक कि लाइब्रेरी में भी साथ ही में लगे रहते हैं। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। दिशा की एक फेवरेट बुक भी है, कहीं अनकहीं बातें, इस किताब का टाइटल है। ये कैसे हो गया है? बोला था मैंने दीवार खड़ी करवा दो, पर नहीं। ये साले प्रिंसिपल लोग इतने कंजूस क्यों होते हैं? मरोगे ना तो गांड में नहीं दबा के ले जाओगे सारा पैसा। एनीवेज, तो ये बुक दिशा की फेवरेट है। तो टल्ली इसे पकड़ा देता है नुपुर को, ताकि वो इसमें से 2-4 स्मैक्स मुक्स की बातें टल्ली को बता दे और टल्ली दिशा पटा ले। लेकिन बुक पढ़ते हुए उसे मिल गई वही हाफ कंप्लीटेड स्टोरी, जिसमें दिशा और अमर सक्सेना के बारे में कुछ ऐसी राज की बातें छुपी थी, जिन्हें पढ़ के उसकी रूह कांप गई। कुछ भी लिखा है कि अमर खन्ना। फिर बस चालू हो गया वही भूतों वाला चोद। नुपुर ने देखा कि रूम के अंदर कोई बैठा है, मगर अंदर गई तो कोई नहीं था। पर हम देख पाए कि कोई तो है। कि तभी नुपुर को बाथरूम से आई कुछ आवाज, पर जाके देखा तो कोई नहीं था। मगर जब वापस नजर घुमाई तो कोई तो था। अरे तेरी माँ का भोसड़ा फट जाएगा। फिर बच बचा के जब वो बाहर आई तो भूत ने उसे दीवार के अंदर ही जकड़ के उसका खेल कर दिया। ऑन दी अदर हैंड बाकी सारे दोस्त मूवी देखने आए हुए थे और यहाँ भी दिशा और मानव का मिलाप हो गया। तो फाइनली शांति दिशा से बोली कि मानव से दूर रहे, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। तो अब इतना कुछ होने के बाद डेफिनेटली मानव दिशा से मिलना जुलना बंद कर देगा, राइट? मेरा ये घर पे ही पहुंच गया उसके, अब कर भी क्या सकते हैं, खानदानी आदत है लड़कीबाजी की। तो आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या करता हूँ। चुप बैठ और बैठ वहाँ पर, आ रहा हूँ तेरे पास। तो यहाँ दिशा ने बताया कि वो अमर से कितना प्यार करती है, उसके बिना वो जी तक नहीं पा रही है। अमर के बिना उसकी जिंदगी का हर पल घुट घुट के निकलता है। And now Manav has only one job to do: motivate Disha. And he delivers the best motivational speech in the history of cinema. जीना तो पड़ेगा ही। You must live, my friend. You must live. जियो। यहाँ दूसरी तरफ टल्ली प्रिंसिपल और प्रोफेसर दास को बातें करता सुन लेता है, जहाँ दास बताता है कि उसकी बुक कहीं अनकहीं बातें की टोटल 50,000 कॉपीज छपी थी, जो कि 5 अलग अलग शहरों में भेजी जा रही थी, मगर एक भी कॉपी नहीं पहुंची। जिन ट्रकों में जा रही थी वो या तो खाई में गिर गए या उनमें आग लग गई। ड्राइवर की जिंदगी भी कहाँ आसान होती है साहब। और जिन शिपों में जा रही थी वो पानी में डूब गए। इस किताब की बस एक ही कॉपी बाकी है, जो कि इसने प्रिंसिपल से छुपाने को कहा था, पर अब वो बुक स्टोर रूम से गायब हो चुकी है। बोला था मैंने दीवार खड़ी करवाने को। चूतिया साले। तो ये सब सुन के टल्ली चला गया नुपुर के घर किताब लेने, जहाँ नुपुर की सर तन से जुदा वाली लाश भी पड़ी थी। लेकिन उसे देखे बिना ही टल्ली बुक लेके भाग लिया कबीर के साथ, जिसे उसने कॉल करके बुलाया था बाय द वे। फिर कबीर ने उसे घर पे ड्रॉप कर दिया, मगर घर जाके इस चूतियों को याद आया कि इसका बैग तो कबीर की गाड़ी में छूट गया है। तो अब समझदारी दिखाते हुए इसे चुपचाप कबीर को यहाँ पे बुला के बैग ले लेना चाहिए था। लेकिन ये चूतिया उसे कॉल करके बोलता है, तेरी गाड़ी में मेरा बैग रह गया है यार। उस बैग में एक बुक है, वो बुक मत पढ़ना कबीर। कबीर उस बुक को खोलना मत। अबे ऐसे बोलेगा तो कौन नहीं पढ़ेगा, पता तो है ही तुझे दोस्त कितने चुलबुले हैं तेरे। फिर क्या होना था, पढ़ ली किताब इसने भी और लगाया टल्ली को फोन। हेलो टल्ली। मेरी गांड घबरा रही है। तो टल्ली उसे बुला लेता है कॉलेज में, लेकिन असली टल्ली तो जस्ट अभी बाथरूम से निकला है। कबीर माँ चुदने वाली है यार। फिर कॉलेज पहुंचते ही टल्ली ने उसे बुला लिया स्टोर रूम में, जहाँ जाके जब कबीर ने उसे वापस कॉल किया तो पता चला कि टल्ली का फोन तो उसी के बैग में पड़ा है। अगर
टल्ली का फोन आया तो मुझे फोन कौन कर रहा लगता है वो गांड मार दिया। वेल तो टल्ली को अपना बैग तो मिल गया फोन बूथ के पास पड़ा हुआ, लेकिन ऊपर नजर नहीं घुमाई इन्होंने, वरना पता चल जाता कि इस कॉलेज में चोदू आत्मा है, उन्होंने इसकी गांड मारी है। ऑन दी अदर हैंड मानव ने अभी तक दिशा करना नहीं छोड़ा, तो शांतिनु चढ़िया गुस्सा और जहाँ पहुंची दिशा के घर पे, जहाँ उसे मिल गई दिशा की माता जी, जिन्होंने बताया दिशा को मरे हुए 22 साल हो चुके हैं। बहन चोद, तो भूत अमर नहीं बल्कि दिशा है। वेल तो गांड फटी में शांति भगली कॉलेज, जहाँ के फोन बूथ के ऊपर गिर गई कबीर की लाश, जिसे देख के ये भाग गई जंगल में। अब बताओ ये चूतिया मरेंगे नहीं तो क्या होगा इनका? बात तो सही है। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जंगल में उसे मिल गया एक मंदिर, एंड आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर आ गई भूत भगाने वाली तांत्रिक सुनीता मेनन। फिर आउट ऑफ नोवेयर ये सब पहुंच गए सुनीता मेनन के घर पे, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि शांति को गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए वो कुछ देर के लिए बोल नहीं पाएगी। अब तुम्हारे दिमाग में जरूर से ये क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि जब ये बोल नहीं सकती तो सुनीता को कैसे पता चला कि इसके सो एंड सो फ्रेंड्स हैं जिन्हें कॉल करके बुलाना है, और सुनीता आधी रात में जंगल के अंदर क्यों भटक रही थी? सो द आंसर इज फक ऑफ। आप दूर जाइए हमसे। अरे मैंने आपको बोला यार, एक तो हॉरर ऊपर से बॉलीवुड और तुम्हें लॉजिक चाहिए। चुपचाप बैठ के देख लो ना यार, आधी पिक्चर बाकी पड़ी है, अभी लपेट लें तो जल्दी से। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। खैर तो इसके बाद सुनीता मेनन ने बुला दी दिशा की आत्मा, और उसने बताया कि वो नुपुर और कबीर का तो खेल कर चुकी है और अब इन सबको भी लपेट लेगी। अक्षय का तो लगभग खेला हो ही चुका था, वो तो मेनन जी ने बचा लिया। इसके बाद टल्ली को याद आया कि ये सब कुछ तब से चालू हुआ है जब से नुपुर ने वो किताब पढ़ी थी, यानी कि किताब में कुछ तो ऐसा है जो दिशा नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले। सुनाओ, जस्ट लाइक एन इंटेलिजेंट गाय, टल्ली क्या करेगा? ये किताब ले जाके सुनीता मेनन को दे देगा, राइट? मेरा ये चूतिया बैठ के उसे पढ़ने लग गया। चलो अब किताब पढ़ने के बाद तो डेफिनेटली ये सब कुछ मेनन और बाकी सभी को बता देगा। मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा, मुझे जाना होगा अक्षय। बोल के आना तू घर पे, इधर पे आएगा वापस नहीं जाएगा। तो ये पहुंच गया उसी कॉटेज में जहां इनका खेल होते होते रह गया था, मगर इस बार दिशा की आत्मा अक्षय के रूप में आके टल्ली की गर्दन मोड़ के उसे दफना देती है। नहीं, क्या सोच के आया था यहाँ पर? साला लोग अपने घर में बैठे बैठे मर जा रहे हैं और भैया जी सीधा मौत के मुंह में चले आए, वो भी अकेले। लोग पैर पे खुरवाड़ी मारते हैं, उसने गर्दन मार दी खुरवाड़ी पे। फिर मामला निपटने के बाद बाकी सब भी पहुंच गए और टल्ली की लाश भी मिल गई। बहुत भयानक तरीके से ली गई है। तो अब ये निकल लेते हैं प्रोफेसर दास के घर, लेकिन वहां पहुंचने पर इन्हें पता चलता है कि दास का भी खेल हो चुका है। मगर वहां पड़े जले भुने न्यूज़पेपर आर्टिकल से मानव को पता चलता है लवस लेक के बारे में, जहां जाते ही उसे कुछ याद आने लगता है। चाचा कि तभी मानव गिर जाता है नीचे और बर्फ के अंदर उसे मिल जाती है किसी की गांड, गांड! और ये लाश होती है मानव की। बहन चोद। प्लॉट ट्विस्ट, यही अमर सक्सेना है, दिशा का प्यार। नहीं समझ आया? चलो फिर फ्लैशबैक में 1980s के टाइम पर दिशा प्यार किया करती थी एक लड़के अमर सक्सेना से, पूरी तरह ऑब्सेस थी उससे। सेम कॉलेज में प्रोफेसर दास भी था जो कि दिशा को पसंद करता था, पर दिशा ने उसे फ्रेंड जोन करके अमर को प्रपोज कर दिया। लेकिन अमर बोला, दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दोस्ती से बढ़ के और प्यार से कम कौन सा रिश्ता होता है भाई? फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। बहन का लौड़ा पूरा खानदानी चोदू है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? फिर रात में दिशा पहुंच गई अमर के घर और बताया कि 3 लड़कों का खून हो चुका है, जिनसे अमर ने एक बार लड़ाई भी की थी। तो पुलिस अमर को जेल में ना डाल दे, इसीलिए दिशा उसे भगा ले जाती है। हाउ क्यूट! इसकी बहन का ऑब्सेशन, इसी ने खेल कर दिया उन लड़कों का और फंसा दिया अमर को, ताकि फिर मजबूरन अमर को इसके साथ रहना पड़े। I love you so much. इसके बाद कार हो गई क्रैश और अमर का हो गया खेल कि तभी आ गया बर्फीला तूफान और दोनों उसमें समा गए। तो अब अमर ने दोबारा जन्म लिया है मानव के रूप में और अब दिशा उसे मार के अपने साथ ले जाना चाहती है। ये गड़बड़ है बाबा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मानव और शांति को शादी करनी होगी। इन दोनों की शादी के बाद दिशा इनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, ऐसा कहना है मेनन जी का। लेकिन शादी के टाइम दिशा ने सुनीता को पोजेस कर लिया और शांति सर्कल से बाहर जाके उससे भिड़ गई। फिर दिशा ने शांति को पोजेस करके सुनीता का खेल कर दिया, पर इससे पहले कि वो शांति को मारती, मानव रेडी हो गया उसके साथ चलने के लिए। I love you. I love you. I love you. I love you.
तो फाइनली मानव पहुंच गया लवर्स पॉइंट पे खुद की जान देने, पर मरने से पहले फालतू की बतिया चोदी करने लग गया कि तुम मेरा शरीर, आत्मा, लौड़ा, लहसुन तो ले लोगी पर मेरा दिल नहीं ले पाओगी। वो तो शांति के पास ही रहेगा, मरने के बाद भी तुम मुझे पा नहीं सकोगी। मैं तो शांति का ही बन के रहूंगा। अब 1 मिनट में जाके खेल कर देगी वो शांति का, फिर क्या कर लेगा? मरने आया है, चुपचाप मरना यार, क्यों बकचोदी कर रहा फालतू की? चूतियों का खानदान साला। मिल मेरे को कई बार। तो फाइनली मानव गया मर, पर अब दिशा का हृदय परिवर्तन हो चुका है। वो समझ चुकी है कि असली प्यार क्या होता है, इसीलिए उसने मानव को नहीं मरने दिया। अब उसकी खुशी उसी में है जिसमें मानव की खुशी है। वो हर कदम पर मानव के साथ रहेगी। अब वो पहले जैसी बुरी आत्मा नहीं रही, वो बदल चुकी है। अनगिनत जाने लेने के बाद मरने से पहले 3 लोगों को लपेट गई, अमर को मिला के 4। मरने के बाद तो माई चोद दी सबकी, ट्रकों में आग लगा दी, खाई में गिरा दिए, शिपों को डुबा दिया। सुनीता मेनन, प्रोफेसर दास और इनका पूरा फ्रेंड सर्कल खा गई। एक ये चोदू बचा है जिसे भी लपेट ही लिया था। और इतना सब करने के बाद फाइनली मैडम जी का हृदय परिवर्तन हो चुका है। सिंपैथी दे दो यार थोड़ी। और वैसे भी ये खून तो प्यार के जुनून में हुए हैं, किसी से भी हो सकते हैं। यह खून प्यार के जुनून में हुआ है, किसी से भी हो सकता है। तो कैसी लगी देसी ऑब्सेशन? पसंद आई तो कमेंट करके बताओ। ऐसी 2-4 देसी ऑब्सेशंस और पड़ी हैं अपने पास। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ अपने हिसाब से देख लेना। और मैंने ऐसे और भी कई वीडियोस बनाए हैं तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। तो जल्दी मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।